कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखो बहू, हम तुम्हें भेज तो देते, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। बड़ी बहू तो कहीं घूमने नहीं गई। कहीं उसके मन में यह बात आ गई कि हमने तुम्हें भेज दिया और उसे नहीं भेजा तो उसे बुरा नहीं लग जाएगा। इसलिए इस बात को यहीं खत्म करो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सास छोटी बहू को समझाते हुए बोली, पर मम्मी जी, टिकट तो हमें इनके दोस्तों ने मिलकर दिया है, हमें अलग से कोई खर्चा करना ही नहीं पड़ रहा। सिर्फ 3 दिन की तो बात है। 3 दिन बाद तो हम लोग वापस ही आ जाएंगे। रागिनी ने विनती करते हुए कहा, नहीं छोटी बहू, भले ही टिकट हो गए हों, तुम्हें खर्चा नहीं करना पड़ रहा हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भेज सकती। आखिर मुझे घर में झगड़ा नहीं चाहिए। जब बड़ी बहू ने नहीं किया तो तुम क्यों जा रही हो। बस बस कहकर यहीं सास ने बात को वहीं खत्म कर दिया। अरे तुम क्यों बीच में अड़ंगा लगा रही हो। बहू तो इसलिए घूमने नहीं जा पाई क्योंकि उसकी शादी के 3 दिन बाद ही उसके दादाजी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए 15 दिन के लिए उसको मायके में ही रुकना पड़ा था और उसके बाद हमारे समीर की छुट्टियां खत्म हो गई थी, इसलिए नहीं जा पाई। अब इन्हें तो जाने दो। ससुर जी ने कहा, देखो मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे मेरे घर में कोई फसाद नहीं चाहिए। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा। लोग मुझे ही कहेंगे कि कैसी सास है, इसने बड़ी बहू को भेजा नहीं और छोटी बहू को घूमने फिरने भेज दिया। बड़ी बहू के मन में नहीं आएगा। सास अपनी ही रौ में बोली। लेकिन जब शाम को छोटा बेटा सागर आया तो आते ही उसने रागिनी से कहा, तुमने पैकिंग कर ली। रागिनी ने कहा, नहीं नहीं। कहते ही उसने दोबारा पूछा, क्यों। क्योंकि मैंने मना कर दिया था। तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो। अचानक अपनी मम्मी को बोलता देख सागर ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई मम्मी, हम घूमने क्यों नहीं जा सकते। शादी होते ही पढ़ निकल आए हैं तुम्हारे, जो मुझसे सवाल कर रहे हो। देखो तुम्हारे भैया भाभी नहीं गए थे, इसलिए तुम लोग भी नहीं जाओगे। पर मम्मी, ये तो मेरा वेडिंग गिफ्ट है। मुझे सभी दोस्तों ने मिलकर मुझे मनाली के टिकट और वहां रहने के लिए होटल दिया है। मैं वेडिंग गिफ्ट को कैसे मना कर दूं। मेरे दोस्तों को बुरा नहीं लगेगा। सागर ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे दोस्तों को खुश करने के चक्कर में मैं अपने घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना चाहती। मम्मी, सागर और रागिनी के घूमने जाने से भला घर में लड़ाई झगड़े क्यों होंगे। कैसी बात कर रही हो आप। समीर बीच में बोल पड़ा। देख समीर, मैं इन लोगों को भेज दूं तो कहीं मानसी को ये बात मन में ना आ जाए कि मम्मी जी ने हमें तो नहीं भेजा और अपने छोटे बेटे और बहू को भेज दिया। पर मम्मी जी, हमारे साथ स्थिति अलग थी। हम उस समय घूमकर नहीं आए तो क्या हुआ। 1 महीने बाद तो घूमने ही गए थे ना। आप इन लोगों को जाने दीजिए। मुझे तो इनके घूमने जाने से कोई परेशानी नहीं है। तभी मानसी भी बोल पड़ी। अब जब बड़ी बहू ही बोल पड़ी तो सास को क्या समस्या थी। आखिर में उन्हें हाँ करनी ही पड़ी। हाँ सुनते ही रागिनी और सागर ने अपने कमरे में जाकर फटाफट पैकिंग शुरू कर दी और दूसरे दिन मनाली के लिए रवाना हो गए। कुछ दिनों बाद सागर जल्दी ही घर आ गया और घर आते ही उसने रागिनी से कहा, रागिनी तुम तैयार हो जाओ, आज बाहर गोलगप्पे खाकर आते हैं। मम्मी आप भी तैयार हो जाओ, साथ ही चलते हैं। ना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और ना ही तुम लोग कहीं जा रहे हो। पर क्यों मम्मी, पहले भी तो हम लोग गोलगप्पे खाने जाते थे, तब तो आप भी मेरे साथ चलती थी। सागर ने सवाल किया। देखो बड़ी बहू, बाहर जाके कुछ खाकर नहीं आती, इसलिए छोटी बहू भी नहीं जाएगी। बड़ी बहू को कहीं बुरा न लग जाए। अरे मम्मी, कैसी बातें कर रही हो आप। भाभी तो पहले भी नहीं जाती थी, उन्हें अल्सर की प्रॉब्लम है। वो अगर तीखा मिर्च मसाला खाएंगी तो वो उन्हें अल्सर हो जाता है। सागर ने समझाते हुए कहा, हाँ पता है, लेकिन उसके मन में ये बात आ गई तो देवरानी तो बाहर खा पी कर आ रही है और वो यहाँ पे सादा फीका खाना खाती है। पर मम्मी, आपको क्या हो गया है। आप हर बात पर भाभी पर क्यों डाल देती हो। पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी। सागर नाराज होते हुए बोला, पहले सिर्फ एक ही बहू थी, अब मेरी 2-2 बहुएं हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दोनों को एक समान रखूं। मुझे मेरे घर में लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। आखिर अपनी मम्मी की बात सुनकर सागर नाराज होकर अपने कमरे में चला गया और उस दिन वो लोग गोलगप्पे खाने नहीं गए। मानसी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब तो ये अक्सर ही होने लगा था। कहीं आना जाना हो या कोई नया सामान खरीदना हो, हर चीज पर सास रोकती और हर बात के कारण यही बताती कि जेठानी को बुरा लग जाएगा। अब रागिनी इन सब बातों से चिढ़ने लगी थी। साथ ही उसे मानसी, अरे वो खुद कहीं नहीं जाती तो उनके आने जाने पर रोक टोक क्यों है। जेठानी ने नहीं किया तो वो भी नहीं करे।
ये तो गलत बात थी ना, लेकिन उसकी इस चिढ़ को मानसी अब समझने लगी थी। उसने इस बारे में समीर से बात की तो समीर ने कहा, तुम एक बार मम्मी को समझाओ, कहीं ऐसा ना हो कि घर में लड़ाई झगड़े का कारण तुम ही बन जाओ। पर मैं थोड़े ही ना मना करती हूँ, वो तो मम्मी जी ही मना करती हैं, पर नाम बहुओं का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि मुझे भी वो कई बार रागिनी के नाम से मना कर चुकी हैं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, पर शायद रागिनी को नहीं। इसलिए आजकल मैंने ये नोटिस किया है कि अब वो मुझसे चिढ़ने लगी है। हाँ, मैंने भी कई बार नोटिस किया है, लेकिन बहाना तो तुम्हारा ही लगा देती है ना। देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बात संभल सकती है। आज हम सब शाम को साथ में बैठेंगे, तब तुम मम्मी से बात करना, फिर पापा और मैं हूँ तो सही वहां पर संभालने के लिए। समीर की बात मानसी को जच गई। शाम को जब सब लोग बैठे तब मानसी ने कहा, मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि किस दिन के लिए मायके हो आऊं। मम्मी पापा से मिले हुए बहुत दिन हो गए। लेकिन बहू, अगर तुम चली जाओगी तो छोटी बहू के मन में नहीं आएगा कि उसे भी मायके जाना है। फिर बेवजह की लड़ाई झगड़े होंगे। बेहतर है कि कोई तीज त्योहार पर ही चले जाना। अचानक सास की बात सुनकर रागिनी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। तभी ससुर जी ने कहा, मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती। छोटी बहू किसी चीज की इजाजत मांगती है तो बड़ी बहू का बहाना कर देती हो, अगर बड़ी बहू किसी चीज की इजाजत मांगती है तो छोटी बहू का बहाना कर देती हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम हाँ नहीं करना चाहती? हाँ मम्मी, ये गलत बात है। ऐसे तो तुम दोनों बहुओं को आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंद बना दोगी। फिर जो घर में शांति है ना, वो अशांति में बदल जाएगी। मना करना है तो साफ साफ मना करो, पर ये मत कहो कि देवरानी बुरा मान जाएगी या जेठानी बुरा मान जाएगी। समीर ने कहा। सबको एक तरफ बोलते देख और बहुओं को अपनी तरफ देखते देखते सासू माँ चुप हो गई। हालांकि कुछ दिन तो वो शांत रही, पर आदत तो अभी भी उनकी नहीं गई। पर बहुओं को ये सब अच्छे से समझ में आ गया था कि असल में मना कौन कर रहा है, इसलिए कोई गलतफहमी ना हो। दोनों बहुओं में आपस में परामर्श लेकर करती थी और फिर सास से पूछ लेती थी। आखिर सास का दर्जा ऊंचा होता है, पूछना भी जरूरी है। आज की कहानी कैसी लगी, कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर हर महादेव।